हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार मेरे भाई और बहनों कमेंट है कि सर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हुआ है, यानी कि किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि किस शिफ्ट के सबसे ज्यादा अधिक नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने वाले हैं, क्या हमें फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, कितने नंबर लाने वाला सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी करें। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपका कोई डाउट छूट जाता है या रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें आगे वीडियो लाने में मोटिवेशन मिल सके। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पोस्ट कट ऑफ, यानी कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जब आप अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकले थे जब तो आप सोच रहे थे कि मेरे 120 क्वेश्चन सही है और 115 क्वेश्चन सही है, परंतु जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आई तो कहीं ना कहीं बच्चे 80, 85 और 90, 95 क्वेश्चन पर आकर सिमट गए। तो ये हालांकि ऐसा कैसे हुआ है, क्या इतने क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने गलत दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं हर एक डाउट का उत्तर आपको दिया जाएगा। 23, 24, 25 को 35 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जो आपका 30 और 31 को एग्जाम हुआ था उसका कहीं ना कहीं लेवल का स्तर डाउन हो गया था। आप कह सकते हैं कि जो 24 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, वहीं 30 और 31 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, उनका कहीं ना कहीं स्तर लो पूछा गया था, यानी कि जो इसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहीं ना कहीं डाउन स्तर के हो गए थे, जिस वजह से इन बच्चों के नंबर कहीं ना कहीं अधिक हो गए। ठीक है दोस्तों, 30 और 31 वालों को क्या होगा इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या अब कट ऑफ 200 से भी कम, यानी कि जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आ रही है, लगातार बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 10 क्वेश्चन कम हो गए, मेरे 15 क्वेश्चन कम हो गए। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना कि नंबर की। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20-20 नंबर तक बच्चों को डाउन हो चुके हैं। हालांकि ऐसा हो क्यों रहा है कि शिफ्ट के 40 नंबर तक बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, 101% आपके 40-40 नंबर तक भी आपके इस बार बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और अच्छा लेवल का एग्जाम जो फर्स्ट की और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 23 की अच्छा खासा लेवल रखा गया था। परंतु जैसे जैसे ये आगे चलती गई तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम का लेवल था वो डाउन होता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन, जितने मैं आपको नंबर बताऊंगा, यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्ट हो और अपनी फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। लड़कियों की कट ऑफ 170 से भी कम जा रही है, देख लो अपने आप। जो अभी लड़की सोच रही है कि मेरे तो 90 क्वेश्चन सही है, 95 क्वेश्चन सही है, परंतु फिर भी वो डिमोटिवेट हो रही है और वे कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर नहीं होगा। तो उनके बारे में बताऊंगे क्या उनका सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होगा या नहीं होगा। और जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है, जब से कहीं ना कहीं मेरी बहनों की लगातार मेरे पास कमेंट आ रही सर मेरे 10 नंबर कम हो गए, मेरे 15 नंबर कम हो गए, क्या मैं अब अपने फिजिकल की तैयारी करूं। बिल्कुल करो, क्यों करो इसके बारे में आपको बताऊंगा। मात्र 10,000 लड़कों के नंबर 100 से अधिक है, आया चौंकाने वाला आंकड़ा सामने, यानी कि 10,000 भी आपको मैक्सिमम ही लग रहे हैं। परंतु इतने ही हैं जो बच्चे हैं जिनके 100 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने काट पीट कर ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद ये 8 से 9,000 के आसपास ही बंदे होंगे। परंतु मैंने आपको 10,000 बता दिया फिर भी। ठीक है दोस्तों, 10,000 के आसपास आप मानकर चलना, तो फिर आपकी कट ऑफ कहां जा रही है, बहुत आपकी कट ऑफ डाउन होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि 1,80,000 के अप्रोक्स इसमें पास करने वाले डीबीपीएसटी और फिजिकल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डाउन होने के चांस बिल्कुल 101% है। तो अब मैं लेकर चलता हूं आपको कट ऑफ के ऊपर आपकी कट ऑफ कितने रहने वाली है। यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे 23, 24 और 25 के बारे में बात करने वाला हूं, मेल कैंडिडेट के बारे में। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाना दोस्तों। आपको 100% फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। ठीक है दोस्तों, यूआर से बिलोंग करते हैं और आपका एग्जाम 23, 24 और 25 को हुआ है और आपके कितने, यानी कि आपके 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। आपको फिजिकल के लिए 101% कॉल आने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की। इनकी कट ऑफ बिल्कुल सेम जाने वाली है। यदि इनके यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों के कितने 90 से 92 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो ये भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। कोई तो आपको कहने को बताएगा कि आपकी कट ऑफ 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जाएगी, परंतु इतनी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1,80,000 के आसपास वे पास करने वाले हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 90 से 92 क्वेश्चन के आसपास। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जिसके भी 80 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो भाई भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। इनकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी एसटी कैटेगरी। यदि एसटी कैटेगरी की 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास भी बन रहे हैं ना, इसके 23, 24 और 25 में, तो ये बंदे भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। कहीं ना कहीं इन्हें भी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 23, 24 और 25
फीमेल कैटेगरी के बारे में, यदि यूआर से बिलोंग करती है, यदि इन बहनों के कितने 75 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, 75 क्वेश्चन, तो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि मुझे फिजिकल के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, परंतु मैंने आपको बता दिया है यदि आपके 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, आपको 101% फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो मैक्सिमम बहनें हैं फीमेल कैटेगरी, वे कहीं ना कहीं फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो यू आर 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे थे, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली बहनों की, यदि इनके 70 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी, 65 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है। और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी, यदि इनके 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है। अब मैं बात कर लेता हूँ 30 और 31 वाले भाइयों के बारे में, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं कट ऑफ 23, 24 और 25 के मुकाबले 3 से 4 क्वेश्चन इनके ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्हें एग्जाम का पैटर्न का पता चल गया था और 7 से 8 दिन भी इनके पास मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, 30 और 31 के बारे में सबसे पहले मैं यू आर कैंडिडेट की बात करता हूँ। यदि इनके 100 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल 101% शुरू कर दे, इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है यू आर 100 क्वेश्चन के आसपास। मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की, यदि इनके 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, इनको 101% फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी, 85 क्वेश्चन के आसपास सेफ है। और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी, 70 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है। यदि आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं काट फीट कर ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। मैं बात कर लेता हूँ 30 और 31 वालों की फीमेल कैटेगरी की, यदि ये यू आर से बिलोंग करते हैं और इनके कितने 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास बन रही हैं, तो ये बहनें अपने फिजिकली तैयारी में लग जाओ, इनका भी 101% इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, यदि इनके 68 से 70 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी कितने 60 क्वेश्चन के आसपास। और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी, 55 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ है, इनका 101% इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यदि इनके काट फीट कर इतने क्वेश्चन बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, और अब बहुत से कैंडिडेट की कमेंट आ रही है जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि जो भर्ती बोर्ड ने गलत माने हैं, क्या उनके सभी को ही अंक समान मिलने वाले हैं? दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, यदि भर्ती बोर्ड अपनी गलती मानता है और 3 से 4 क्वेश्चन मानता है कि हमने गलत दिए हैं, तो उनको सभी को बराबर अंक मिलने वाले हैं, किसी ने उस पर आपत्ति की हो या ना की हो, उनको सभी को बराबर अंक मिलने वाले हैं। या तो भर्ती बोर्ड ऐसा करेगा या फिर इन 3 से 4 क्वेश्चन को हटाएगा। सपोज दैट किसी भर्ती में 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों, इतने 5 क्वेश्चन रॉन्ग है तो फिर आपको 145 में से यानी कि 145 क्वेश्चन आपको माने जाएंगे, उसके आधार पर ही आपको नॉर्मलाइजेशन और अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। या तो भर्ती बोर्ड उन क्वेश्चन को हटाएगा या सभी को अंक समान देने वाला है, आपने उस पर आपत्ति की हो या ना की हो। ठीक है दोस्तों, भर्ती बोर्ड सभी को समान आधार पर देखता है। अब बहुत से बच्चों कमेंट आ रही है सर किस शिफ्ट को सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है? दोस्तों सबसे अधिक जो नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है वो 23 की फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट को धीरे धीरे यही नॉर्मलाइजेशन का स्तर जैसे आगे आगे जाएगा तो घटता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि इस भर्ती में भी 35 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो बच्चा आज अपने आप को बाहर मान रहा है और वे कह रहा है कि मेरे इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होने वाला नहीं है क्योंकि मेरे बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये मानकर बैठा कि मेरे तो 105 क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, एक के 105 क्वेश्चन और एक सपोज दैट 92 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये बंदा सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बाहर हूं, और ये सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट हूं। ठीक है दोस्तों, ये अपनी रनिंग की तैयारी भी कर रहा है और आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 92 क्वेश्चन वाला सिलेक्ट होता दिखेगा और 105 क्वेश्चन वाला आपको बाहर होता दिखेगा। तो बिल्कुल भी अभी अपने आपको ये मत मानना है कि मैं इस भर्ती से बाहर हो गया। दोस्तों किसी को भी नहीं मानना है जब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाता है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होने वाला है। 35 से 40 नंबर तक भी इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि इस बंदे का कहां से सिलेक्शन हो गया, इसके तो बहुत कम क्वेश्चन बन रहे थे और इस बंदे के बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे थे, ये कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता अपने आप को बिल्कुल भी बाहर नहीं मानना है और हताश नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी लगातार रनिंग करते रहना है और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करते रहना है, और ना ही इन यूट्यूबरों के चक्कर में आना है। ये वही यूट्यूबर है जो 90, 95 और 80 क्वेश्चन पर सिलेक्ट हो चुके हैं, किसमें 49,568 वाली भर्ती में, किसमें 49,568 वाली भर्ती में। ठीक है दोस्तों, और ये जो आज आपको बता रहेंगे अभी कट ऑफ 110 क्वेश्चन पर जाएगी, 115 क्वेश्चन पर जाएगी, 120 क्वेश्चन पर जाएगी। दोस्तों इतनी कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो और आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर आराम से हो जाएगा। फिर भी किसी भाई या बहन का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, वैसे भी भाई और बहन के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो जितनी मैंने आपको कट ऑफ बताई है, यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप बेझिझक होकर अपने रनिंग की तैयारी में लग जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ कम जा रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो अभी अपने नंबर बताने में शर्म आ भी रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ने में ठीक ठाक है। उनके बन रहे कितने, 80 क्वेश्चन बन, तो उनके 80 क्वेश्चन रहे हैं और घर वालों को बता रखे हैं मेरे 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती फील हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ने तो अपने नॉर्मलाइज के नंबर अपने आप ही बढ़ा लिए हैं। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।